नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उत्साह में। आज की वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत अरुण या मधुमय देश हमारा को पढ़ेंगे। यदि आप BBMKU के स्टूडेंट हैं तो आपको ये ज्ञात होगा कि आपके UG सेमेस्टर 3 में आपको ये कविता पढ़नी है और आपको ये भी मालूम होगा कि आपके एग्जाम्स बहुत सामने हैं। तो आवश्यक है कि इस आपके सिलेबस के महत्वपूर्ण कविताओं को आप समझ लीजिए, जान लीजिए और परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। कविता को पढ़ने से पहले हम इसके लेखक के बारे में जानते हैं। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद से जुड़े प्रमुख तथ्यों को मैंने यहाँ पे रखा है। यहाँ देखिए, इनका जन्म सन 1889 में काशी में हुआ। तिथि को और यदि जाने तो 30 जनवरी सन 1889 काशी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु सन 1937 में हो गई। ये छायावाद के प्रमुख लेखक थे। छायावाद युग, जैसे आपको मालूम होगा कि हिंदी साहित्य में काव्य धारा जो है उसमें छायावाद एक प्रमुख युग के युग के रूप में जाना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख लेखक हैं। इनका बाल नाम झारखंडी था। बचपन में इन्हें झारखंडी नाम से पुकारा जाता था। इन्हें भारतीय संस्कृति व इतिहास के प्रति गहरा लगाव था। इन्होंने वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, बौद्ध, जैन ग्रंथों का अध्ययन किया और ज्ञान अर्जित किया। इन्होंने छोटी उम्र से ही लिखना आरंभ कर लिया था। तो हम ये देखते हैं कि 9 वर्ष की छोटी आयु में ही उन्होंने एक रचना लिखी, सवैया लिखी ब्रज भाषा में, वो भी कलाधर नाम से। ठीक है, तो 9 वर्ष की आयु में उन्होंने कलाधर नाम से ब्रज भाषा में सवैया लिखी। अब उनकी रचनाओं की विशेषता क्या थी? उन्होंने जो रचनाएं की उनमें जो विशेषताएं थी वो देख लेते हैं। देखिए, इनकी भाषा सबसे पहले देखते हैं। तत्सम यानी क्लिष्ट हिंदी बोल सकते हैं इसको। क्लिष्ट हिंदी जो होती है जिसमें संस्कृत के अधिक शब्द होते हैं, तो वो भाषा होती है तत्सम। इनकी भाषा तत्सम थी। क्लिष्ट हिंदी का व्यवहार हम देखते हैं इनकी रचनाओं में। इनकी रचनाओं में मनोवैज्ञानिकता और दार्शनिकता दिखती है। फिर हम इतिहास का गौरवपूर्ण वर्णन उनकी रचनाओं में देखते हैं और सिर्फ वर्णन नहीं है उसमें, उससे वर्तमान के लिए शिक्षा भी देखते हैं हम। उन्होंने इतिहास का जो वर्णन किया है वो केवल वर्णन आपको बतलाना नहीं, अपने इतिहास का वर्णन करके छोड़ देना नहीं है, तथ्यों को बतला देना नहीं है, अपितु हम इतिहास से क्या कुछ सीख सकते हैं वो बतलाना इनकी रचनाओं का लक्ष्य है। फिर हम इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की सुंदरता देखते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति की सुंदरता को दर्शाया है और इनकी रचनाओं में हम नारी का जो चित्रण देखते हैं वो एक सशक्त नारी के रूप में देखते हैं। जैसे ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसमें ध्रुव स्वामिनी वो एक सशक्त नारी है। तो जितनी भी नारियां हैं इनकी रचनाओं में वो अबला नहीं अपितु सबला है, सशक्त है। इनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। यहां पर मैंने अलग अलग बिंदु में उनकी रचनाओं को रखा है। यहाँ पे सबसे पहले ये प्रारंभिक रचनाओं का पहला संग्रह जो है वो चित्राधार है। ठीक है, माफ कीजिएगा। और खड़ी बोली का पहला संग्रह कानन कुसुम है। ये काव्य है, काव्य संग्रह है। खड़ी बोली का पहला संग्रह काव्य कुसुम। निबंध के रूप में, निबंध या आलोचना के रूप में हम इनकी रचना देखते हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध। चंपू काव्य जिसमें कथा और कविता दोनों मिला होता है। आपको कथा भी मिलेगी और उसमें कविता भी मिली होती है, तो उसे चंपू काव्य कहते हैं। और उनकी चंपू रचनाओं में उर्वशी और वभ्रुवाहन का नाम आता है। उनकी
जयशंकर प्रसाद की अगर काव्य रचनाओं की बात करें तो यहाँ पर मैंने रखा है कानन कुसुम, जिसकी रचना 1913 में हुई। प्रेम पथिक 1913 में रचना हुई उसकी। महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सारी रचनाएं काव्य में है, जिसमें कामायनी जो है आप आंसू और कामायनी का नाम प्रमुख रूप से देखते हैं। बहुत सुंदर रचना है। उपन्यासों में इनके 3 उपन्यासों का नाम आता है, जिसमें कंकाल, तितली और इरावती का नाम आता है। कंकाल की रचना 1929 में हुई, तितली की रचना 1934 में और इरावती की सन 1936 में। कहानियों के रूप में हम देखते हैं, कहानियों के नाम में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल का नाम आता है। इनके नाटक बहुत प्रसिद्ध है, तो उनका भी नाम देखते हैं। यहाँ पर सज्जन, कल्याणी परिणय, यहाँ पर देखिएगा कल्याणी परिणय एक ही रचना है, ठीक है। सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का नाम आता है। यहाँ पर स्कंदगुप्त की रचना सन 1928, चंद्रगुप्त की रचना सन 1931 और ध्रुव स्वामिनी की रचना सन 1933 है। और ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए मैंने अलग से आपको ये तिथि बतलाई है। बाकी सारी रचनाओं का नाम और रचनाओं की तिथि अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला बिंदु जो है, हम अरुण या मधुमय देश हमारा के विषय में जान लेते हैं। यहाँ पर ये जो गीत है वो चंद्रगुप्त नाटक का गीत है। इनकी रचनाओं में, माफ कीजिएगा, इनकी ये जो रचना है चंद्रगुप्त नाटक, जिसका प्रकाशन सन 1931 में हुआ, मैंने पहले बताया आपको, सन 1931 में हुआ। उसमें आपको गीत भी देखने को मिलते हैं, और ये जो है गीत वो आपको चंद्रगुप्त नाटक में मिलता है। और ये गीत कौन गा रहा है? सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया। अब ये सेल्यूकस कौन थे? तो सिकंदर, जिनका मूल नाम अलेक्जेंडर के नाम से आप जानते होंगे, अलेक्जेंडर सिकंदर के मंत्री सेल्यूकस थे और उनकी पुत्री थी कार्नेलिया, जिन्हें जब वो भारत आई, आक्रमण ये सब जब चल रहा था, आप चंद्रगुप्त नाटक पढ़िएगा तो बहुत सुंदर वर्णन है, तो वहां पर जो है कार्नेलिया को भारत की सुंदरता देखकर क्या है, प्रेम हो गया। और भारत की सुंदरता का वर्णन जो है इस कविता में, इस गीत के द्वारा उन्होंने किया है। ये एक राष्ट्रवादी कविता है, राष्ट्र की सुंदरता दिखलाई है उन्होंने। भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है और भारत के लोगों का गुण जो है उसका भी वर्णन है। आपको इस कविता में भारत की प्राकृतिक सुंदरता तो मिलती ही है, साथ ही साथ भारत के लोगों का जो गुण है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कविता को, देखते हैं। यहाँ पर मैंने कविता की पंक्तियां रखी हुई है, ध्यान से पढ़ते हैं। अरुण या मधुमय देश हमारा। अरुण या मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कार्नेलिया कहती है कि जब भारत में सूर्योदय हो रहा है और बालारुण, माफ कीजिएगा, जैसे, और सूर्य का जो प्रकाश है वो लाल लग रहा है, लाल किरणें, जब सूर्य उगता है तो उसका प्रकाश कैसा लगता है, उसमें लालिमा होती है। तो सूर्य उगता हुआ उग रहा है और उसकी जो किरणें हैं लाल रंग की प्रतीत हो रही है। अरुण या मधुमय देश हमारा, और वो लालिमा ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में फैला हुआ है। और यहाँ पर क्या है, जैसे वो प्रकाश फैलता है, लालिमा फैल रही है, वैसे ही इस देश में क्या है, वो मिठास भी फैली हुई है ना। तो ये सूर्योदय के समय जो है हमारा देश बड़ा सुंदर लग रहा है, भारत जो है वो बहुत सुंदर लग रहा है। और ये वही देश है जहां पहुंच
अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यानी वैसे लोग जो बहुत दूर से आए हुए हैं और उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य तक नहीं मालूम है कि उन्हें आगे करना क्या है, पाना क्या है, जीवन का लक्ष्य, जीने का लक्ष्य क्या है। सिर्फ जॉब और नौकरी ये सब लक्ष्य नहीं होता। जीवन का जो लक्ष्य है उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो लोग, वो दूर देश के निवासी भी हमारे भारत में आते हैं और जिन्हें सहारा मिलता है। ठीक है, तो अरुण या मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अब देखते हैं आगे की लाइन। सरस तामरस गर्भ विभा पर, नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। भारत में ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के गर्भ पर कमल उगे हुए हैं। तामरस का अर्थ होता है कमल। यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता की बात की गई है कि जब सूर्य उगता है ना, तो ऐसा लगता है कि भारत में जो कमल उग रहे हैं वो ऐसा लगता है कि गर्भ की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। और जो तरुशिखा होती है, जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसकी जो सबसे ऊपरी जो शिखा होती है, तरुशिखा, उसमें जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो नृत्य कर रही है। सूर्य उगने पर ऐसा लग रहा है कि वो नृत्य कर रही है। और छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। और जो प्रकृति हरियाली से भरा हुआ है, जो हर जगह, हर कोने में जो है हरियाली फैली हुई है, वहां पर ऐसा लगता है कि किसी ने कुमकुम जो है वो छीट दिया हो, कुमकुम डाल दिया हो। ठीक है, वो ऐसा लगता है। जब सूर्योदय हो रहा है, लाल किरणें पृथ्वी पे पड़ रही है, भारत पे पड़ रही है, तो सबसे पहले जो कमल खिला हुआ देखते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि वो पृथ्वी के गर्भ की सुंदरता बढ़ा रही है, जो कि भारत में है। ठीक है, और जो कि भारत की सुंदरता यहाँ पर बतलाई गई है। और सूर्योदय के समय ही यहाँ की शिखाएं जो है, पेड़ पौधे जो है, उसकी शिखाएं ऐसा लग रहा है कि वो नृत्य कर रही है। और यहाँ इतनी हरियाली पे सूर्य का जो लाल किरण है, वो ऐसा लग रहा है कि किसी ने सिंदूर, कुमकुम जो है वो डाल दिया हो। अब अगली पंक्ति में देखते हैं। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। लघु सुरधनु यानी छोटा इंद्रधनुष से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। यहां पर जो उड़ते खग है वो ऐसा लग रहा है कि वो छोटे से इंद्रधनुष के आकार में उड़ रहे हैं और सुगंधित हवा के सहारे उड़ रहे हैं। और उनका मुख किस ओर है? हमारी देश की ओर है, यानी भारत की ओर है। और वो ये समझकर, ये भरोसा रखकर आता है कि ये मेरा निज नीड़ है। नीड़ मतलब क्या होता है? घोंसला। ठीक है, पंछियां जो है घोंसला होता है। और हम कह सकते हैं कि वो अपना जो है घर समझकर हमारे देश की ओर आ रहे हैं। हम इसका अर्थ ये भी इसका अर्थ ये भी लेना सही होगा कि जो बाहर के लोग हैं वो हमारी देश की ओर आ रहे हैं अपना ही घर समझकर। यहाँ पे पराया दूसरे देश में जा रहे हैं ऐसा उनको भाव नहीं होता है। उनको इस तरह भाव होता है कि हमारा ही तो देश है, हमारा ही घर है। ठीक है, तो समझ नीड़ निज प्यारा। देखते हैं फिर यहाँ पर भारत के लोगों के बारे में देखिए क्या लिखा है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। बरसाती बादल क्या होता है कि तुरंत बरस जाते हैं। वैसे ही भारत के लोग जो हैं वो करुणा से ऐसे भरे होते हैं कि यदि वो जब बाहर के लोगों की तकलीफ सुनते हैं, दूसरे लोगों की तकलीफ सुनते हैं, समस्याओं को सुनते हैं, तो उनके
आंखों से अश्रुपात स्वतः हो जाते हैं। वो दूसरों का दुख सुनकर स्वयं रोने लगते हैं, इतने करुणा से भरे होते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। वैसे लोग, वैसे व्यक्ति, वैसे जन जिन्हें कहीं सहारा नहीं मिलता है, वो इधर उधर भटकते हैं अपने प्रश्न के उत्तर पाने के लिए, अपनापन पाने के लिए। उन्हें हमारे देश भारत में सहारा मिलता है, उन्हें अपनापन मिलता है, और उन्हें ये लगता है कि उन्हें उनका दुख सुनकर दूसरे भी जो है वो भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं। तो भारत के लोग जो है वो करुणा से भरे होते हैं, यहां पर हमने देखा। फिर देखते हैं, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर ऊंघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। यहाँ पे मंदिर नहीं होगा, मदिर होगा, ठीक, यहाँ पे मंदिर नहीं होगा, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। तो हेम कुंभले उषा सवेरे, हेम का अर्थ होता है स्वर्ण, सोना, और कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। तो हेम कुंभले उषा सवेरे, अब जब सुबह हो रही है तो ऐसा लगता है कि जो सुबह है, उषा है, वो स्वर्ण का घड़ा लेकर खड़ी है, और सूर्य का प्रकाश उस घड़े में भरकर हम भारतीयों पे ढलका रही है। ठीक है, वो सूर्य का प्रकाश घड़े में भरकर हम भारतीयों पर ढलका रही है। और वो क्या होता है, वो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ प्रकाश नहीं, हमारी सुख ढुलकाती है। ठीक है, मदिर उगते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। और ऐसा कब होता है, जब रजनी भर मतलब रात भर जाग कर तारे ऊंघ रहे होते हैं, तब सूर्य का प्रकाश आता है और उषा जो है वो घड़े भरकर सूर्य का प्रकाश भारत के जनों पर ढुलकाती है, और हमारा जीवन जो है वो सुख से भरता है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, अलंकारों पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब यहाँ पर हमने ये रचना कंप्लीट कर ली है। इस रचना में भारत के गुणों का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। प्राकृतिक गुण, भारत के वासियों का गुण बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। और आप देखिएगा कि कार्नेलिया के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है ये कविता। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है, चंद्रगुप्त को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्नेलिया दूसरे देश से आई हुई है, और जब भारत की खूबसूरती देखती है, भारत की सुंदरता देखती है, तो वो भाव विभल हो जाती है। वो इतनी द्रवित हो जाती है कि भारत में कितनी सुंदरता है, इसकी प्रकृति देखिए, प्राकृतिक सुंदरता जो है, हरियाली से भरा हुआ है, पेड़ पौधे, पंछी, जानवर जितने भी है वो प्रेम से रहते हैं। यहाँ के लोगों का कितना सुंदर गुण है कि वो दूसरों को भी अपना ही समझते हैं, अपने परिवार का ही समझते हैं। तो विदेश से आने वाले लोग जो है, वो दूसरे देश से आने वाले लोग जो है, वो भारत के गुण का गुणगान कर रहे हैं, बतला रहे हैं आपके गुणों के विषय में। ये बहुत सुंदर से जो है यहाँ पे हमने ये रचना को देखा। बहुत ही अच्छी रचना है, और मेरा तो ये कहना जरूर है कि आप चंद्रगुप्त नाटक भी पढ़िएगा, जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाए उसके बाद पढ़िएगा। और यहाँ पर मैंने आपको ये रचना पढ़ा दिया है। आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। मैंने आपको जयशंकर प्रसाद की जीवनी भी बतला दी है, और यहाँ पर मैंने आपको ये जो कविता है अरुण या मधुमय देश हमारा, उसे भी समझा दिया है। अब यहाँ पर मैं बतला देती हूँ कि आपको यदि फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब ये वीडियो अपलोड की जा रही है, उसके बाद, उसके एक दिन के बाद आपको इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। आपको यदि BBMKU से जुड़े हुए
BBMKU और जैक से जुड़े अपडेट्स, नोटिस समय पे चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप डायरेक्ट इंटरेक्शन करना चाहते हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। आप हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं और किसी भी प्रश्न के लिए आप मैसेज कर सकते हैं वहां। इन सभी का लिंक आपको हमारे वीडियो के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहां पर इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। जल्दी से इन सभी चैनल्स से जुड़ जाइए ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी नोट्स आपसे छूटने ना पाए। आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बतलाइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में हमें जरूर बतलाएं कि आपको और किस विषय पे वीडियो चाहिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ो उत्साह के साथ।